हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, यादाब, जय हिंद। मैं अपने YouTube चैनल इम्प्रूव्ड स्टडी सेंटर पे आपका स्वागत करता हूं और मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं हिंदी ग्रामर का पूरा कोर्स। तो आप मेरे साथ जुड़ जाइए मेरे YouTube चैनल। डेली शाम 6 बजे मैं टोटल वीडियो अपना 6 बजे अपलोड कर दूंगा। मेरा वीडियो कैसा लगता है आप मेरे को कमेंट में बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा चैनल याद रखिएगा, इम्प्रूव्ड स्टडी सेंटर, इम्प्रूव्ड स्टडी सेंटर। तो चलिए इसी के साथ ज्यादा देर न करते हुए आज का क्लास शुरू करते हैं। आज का क्लास हमारा बोर्ड क्या कहता है, थोड़ा सा जिंदगी की सच्चाई बताता है कि समय और समझ दोनों बस किस्मत वाले को ही एक साथ मिलता है भैया। क्योंकि समय रहते समझ नहीं आती और समझ आ जाने के बाद तक समय निकल जाता है। तो कोशिश कीजिएगा कि समय रहते ही समझ आ जाए, नहीं तो बाद में बड़ा पछतावा होता है। क्योंकि समय निकल जाने के बाद वो वही कहते हैं ना कि पाछे पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। हम अपना क्लास में आज बताने जा रहे हैं आपको भाषा। भाषा किसे कहते हैं? भाषा किसे कहते हैं? तो वह माध्यम जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों और विचारों को एक दूसरे के सामने आदान प्रदान करते हैं और उनके भावों और विचारों को सुनते और समझते हैं, उसे हम लोग भाषा कहते हैं। भाषा वह माध्यम जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों और विचारों को एक दूसरे के सामने आदान प्रदान करते हैं और उनके भावों और विचारों को सुनते और समझते हैं, उसे हम लोग भाषा कहते हैं। तो याद रखिएगा, आप मेरे को सिर्फ सुनते जाइए। ग्रामर में यूं ही सिर्फ सुनने से ही कंप्लीट करा दूंगा। तो आप भूलिएगा नहीं, मेरे साथ जुड़ जाइए मेरे YouTube चैनल इम्प्रूव्ड स्टडी सेंटर के साथ। ओके, तो मैं अब आगे भाषा के भेद बताता हूँ। भाषा किसे कहते हैं मैंने बता दिया। भाषा के भेद बताने के लिए जा रहा हूँ। भाषा प्रश्न है कि भाषा के कितने भेद होते हैं? तो भाषा के 3 भेद होते हैं। भाषा के 3 भेद होते हैं। भाषा के 3 भेद कौन कौन से होते हैं? यानी कि भाषा के 3 बेटे होते हैं भाई लोग। भाषा के कितने बेटे होते हैं? तो भाषा के 3 बेटे, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। पहला मौखिक जो हम मुंह से बोल रहे हैं, लिखित मैं जो बोर्ड पे लिखा हूं, और सांकेतिक जो मैं आपके साथ इशारा कर रहा हूं। तो ये होता है 3 ठो भाषा का भेद। अब हम लोग जानते हैं भाषा का भेदों क्या उदाहरण, मतलब भाषा के बेटों का के बारे में। शुरू करते हैं भाषा का पहला भेद, यानी भाषा का पहला बेटा मौखिक भाषा। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? मौखिक भाषा जब हम बोलकर विचार व्यक्त करते हैं, जब हम बोलकर विचार व्यक्त करते हैं और समझाते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं मौखिक भाषा। ठीक है, जब हम बोलकर विचार व्यक्त करते हैं और सुनकर समझते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं मौखिक भाषा। जैसे कि आप समझ रहे हो मैं बोल रहा हूं या नहीं? आप समझ रहे हो या मैं बोल रहा हूं या नहीं? तो इसी को जो मैं आपको समझा रहा हूं और नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट में बताइएगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं मौखिक भाषा। ठीक है, लिखित भाषा किसे कहते हैं? तो लिखित भाषा जब हम लिखकर विचार व्यक्त करते हैं तो उसे हम लोग लिखित भाषा कहते हैं। जब हम लिखकर विचार व्यक्त करते हैं तो उसे हम लोग लिखित भाषा कहते हैं। जैसे पहले के जमाने में चिट्ठियां चला करता था, जब मोबाइल नहीं होता था तो चिट्ठी चला करता था। कहीं दूसरी जगह इंसान रहने से चिट्ठी भेजा जाता था और वो चिट्ठी जाता था, वो लिखित भाषा था, क्योंकि उस समय मोबाइल नहीं था। और अभी जो हम लोग फटाफट कॉल लगा करके क्या हुआ नहीं हुआ वो ब्लॉग अपलोड कर रहे हैं, इसे हम लोग बोलते हैं मौखिक। पहले हम लोग डायरी राइटिंग करते थे, जो कि लिख करके रखते थे कि आज ना मेरे बबुआ को ये मार दिया, हमको बड़ा तकलीफ हुआ। तो ये सब हम जो लिख करके रखते थे, आज हमको 2 थप्पड़ लग गया है गाल में, तो उसको हम लिख करके रख देते थे। 2 थप्पड़ लगा हुआ है, मैं ना आज बड़ा दुखी हूँ। अब वो किसी से व्यक्त नहीं कर पा रहा है, तो एक चुपचाप डायरी में लिख करके रख दिया, उसे हम लोग बोलते हैं लिखित भाषा, जो फिल्मों में अक्सर दिखाया जाता है। और मौखिक भाषा, फोन करके हम जो भाई बहन में झगड़ा होता है तो बहन सीधा कॉल करके पापा मेरे को मार दिया,
होता है ना, आपके घर में भी भाई बहन होगा तो ऐसा होता होगा, मेरे साथ तो अक्सर होता है। मैं अपनी बहन के साथ यदि लड़ाई करता हूँ तो मेरी बहन सीधा पापा को कॉल करके बोलती है, तो वो प्रत्येक घर में भाई बहन का जो वो कॉल करके बोल दी वो मौखिक भाषा है। और लिखित भाषा वो चुपचाप, अभी मेरी एक स्टूडेंट, मैं अपना ही बात बता रहा हूँ, कल मेरे स्टूडेंट को भाई बहन में झगड़ा हो गया, वो पूरा का पूरा कॉपी में लिख करके रखी है कि मुझे ये करने का मन कर रहा है, मैं बेकार में जी रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो सब लिखित भाषा हो गया। समझने के लिए जो लव लेटर दिया जाता है वो लिखित भाषा है, और कॉल पे जो 24 घंटा इंसान लगा हुआ रहता है उसे हम लोग मौखिक भाषा कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं सांकेतिक भाषा, नजरों में बात करना। सांकेतिक भाषा लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप मेरे को सुन लीजिए, सांकेतिक भाषा यूं ही आपको याद हो जाएगा। सांकेतिक भाषा किसे कहते हैं? आज जो छोरा और छोरी में जो नजरों वाला इशारा वाला बात होता है ना, नजरों में मुलाकातें हो गई, एक दूसरे की कहानियों की लंबी कतारें लग गई, तो वो जो नजरों और नजरों में जो बात होता है उसे हम लोग बोलते हैं ये सांकेतिक भाषा, की संकेत करके इशारे में सब कुछ बता देना। एग्जांपल के तौर पे जो क्रिकेट मैच होता है, आप देखे होंगे एम्पायर वहां पे इशारा करते रहता है, ये छक्का का ऊपर साइन छोड़ गया, नो बॉल, ये सब जो इशारा करता है इसी को हम लोग बोलते हैं सांकेतिक भाषा। जैसे ट्रैफिक गार्ड में ट्रैफिक वाला जो पुलिस रहता है वो इशारा किए हुए हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सांकेतिक भाषा। हम लोग अभी पढ़े कि भाषा किसे कहते हैं, तो भाषा वह माध्यम जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों और विचारों को एक दूसरे के सामने आदान प्रदान करते हैं और उनके भावों और विचारों को सुनते और समझते हैं, उसे हम लोग भाषा कहते हैं। भाषा के कितने भेद होते हैं? तो भाषा के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? मौखिक, लिखित और सांकेतिक। मौखिक, लिखित और सांकेतिक। मौखिक भाषा किसे कहते हैं भैया? तो जब हम बोल करके कोई भी चीज को व्यक्त करते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं मौखिक भाषा। पहले मोबाइल का जमाना नहीं था, अभी मोबाइल का जमाना है। मोबाइल उठाया, हेलो हेलो, अब तुरंत समझा दिया कि ना वो ना मेरे को पैसा नहीं दे रहा है तो आप उठा लो उसको, ये कर दो वो कर दो, तो ये हो गया मौखिक भाषा। लिखित भाषा वह जब हम लिख करके विचार व्यक्त करते हैं तो इसे हम लोग बोलते हैं लिखित भाषा। जैसे पहले के जमाने में जब मोबाइल नहीं रहता था, कबूतरों से खत जाता था, हमारा चिट्ठियां लिखा जाता था। जैसे हम लोग अभी स्कूल में छुट्टी यदि हम लोग करते हैं, स्कूल वगैरह में छुट्टी करने के लिए हम लोग को आवेदन देना होता है, एप्लीकेशन देना होता है, तो वो एप्लीकेशन मेरा जाता है लिखित भाषा में। और सांकेतिक भाषा जिस माध्यम से हम मतलब संकेत करके कोई भी चीज को बताते व्यक्त करते हैं, जिस माध्यम से हम संकेत करके कोई भी चीज को व्यक्त करते हैं तो उसे हम लोग सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे क्रिकेट के मैच में, या फिर बहुत सारा ऐसा एग्जांपल है, जैसे क्रिकेट के मैच में होता है अंपायर अपना डिसीजन इशारों के द्वारा देता है, तो इशारा को ही हम लोग सांकेतिक भाषा कहते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि बोली किसे कहते हैं। बोली किसे कहते हैं? भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। भाषा के क्षेत्रीय रूप को हम लोग बोली कहते हैं। मान लीजिए जैसे कि हम अपने घर में जिस भाषा को बोल रहे हैं और वो भाषा चारों तरफ हमारे अगल बगल में बोला जा रहा है, तो उसे हम लोग बोली कहते हैं। जैसे हमारे देश में बहुत सारे भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन हमारे देश में मात्र 22 भाषाओं को ही भाषा में राजभाषा का मान्यता प्राप्त है। लेकिन इसके अलावा हमारे देश में बहुत सारे भाषाएं बोले जाते हैं जिसे हम लोग बोली का नाम दे दिए हैं। बोली का मतलब होता है कि जब हम कोई भी चीज को बोल रहे हैं और वो धीरे धीरे अपने घर में जिस लैंग्वेज को हम बोल रहे हैं और धीरे धीरे वह स्थानीय रूप लेना शुरू कर देता है। जब हम अपने घर में जिस भाषा को बोल रहे हैं और धीरे धीरे वह स्थानीय रूप लेना शुरू कर देता है, स्थानीय रूप लेना शुरू कर देता है, तो उसे हम लोग बोली कहते हैं। बोली कंफ्यूजन रहा तो आप कमेंट में मेरे को बताइएगा कि यहाँ कंफ्यूजन है। मैं नेक्स्ट क्लास में आपको पूरा का पूरा कंप्लीट करा दूंगा। मेरा यूट्यूब चैनल इम्प्रूव्ड स्टडी सेंटर में आपको मैं डेली शाम 6 बजे मैं अपना वीडियो अपलोड कर दूंगा, तो मेरे साथ जुड़ना ना भूलिए। मैं इम्प्रूव्ड स्टडी सेंटर के साथ अपने YouTube चैनल पे डेली आपको शाम 6 बजे आपसे मुलाकात होगी। मेरा वीडियो कैसा लगता है चैनल मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और प्लीज मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं अपना सारा का सारा कोर्स आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड करवा सकूं। धन्यवाद, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।